खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। नमस्कार, शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम। हम आपको बता दें कि प्राइम टाइम में उन तमाम खबरों को हम दिखाते हैं जो सबसे बड़ी खबर होती है। हम आपको बता दें केबीसी के माध्यम से कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बिहार एनडीए में टूट हो चुकी है और ऐसे में एलजेपी अकेले पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। यह फैसला किया गया है। हम आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है, बिहार में एनडीए अब एलजेपी गठबंधन में नहीं रहेगा। यह खबर आ रही है, एलजेपी अब अलग अकेले पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। इस तरह की खबरें आ रही है। और हम आपको बता दें कि एलजेपी पहले से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। और आज संसदीय बोर्ड की बैठक में यह साफ हो गया है कि अब एनडीए एलजेपी का हिस्सा नहीं रहेगा, अकेले पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। इस तरह की खबरें आ रही है। हम आपको बता दें कि पिछले बार 2015 में 42 सीट पर एनडीए गठबंधन के तहत एलजेपी ने चुनाव लड़ा था और 2 ही सीट उनको मात्र प्राप्त हुआ था। और ऐसे में इस बार ज्यादा सीटों की मांग हो रही थी और बात नहीं बनने पर वैचारिक मतभेद की वजह से, सीट शेयरिंग की वजह से यह तय नहीं हो पाया कि एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन बीच में ही मतभेद हुआ और आज संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय हो गया कि एलजेपी एनडीए के साथ नहीं रहेगी। लेकिन संसदीय बोर्ड की बैठक में यह भी तय किया गया है कि सांसद, यूं कहें कि केंद्र में एलजेपी बीजेपी गठबंधन के साथ बनी रहेगी। अगर बिहार में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनने की स्थिति होगी तो एलजेपी बीजेपी के साथ रहेगी। चिराग पासवान का कहना था कि बिहार में सीएम कैंडिडेट के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कोई भी रहेगा उनके साथ रहेंगे। लेकिन इसी मतभेद, वैचारिक मतभेद के बाद एलजेपी अब एनडीए गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम कटिहार जिला के जिला अध्यक्ष जो लोक जनशक्ति पार्टी के मोहम्मद जाहिद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह रही है कि एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी अब बीजेपी और जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। यह एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं कटिहार, जो इस पटना, जहां पर कटिहार लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद मौजूद हैं। पूरे संसदीय बोर्ड में जो फैसला लिया गया है, किस तरह के फैसले लिए गए हैं, क्या औचित्य है और अब बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। जाहिद साहब, सबसे पहले केबीसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जाहिद साहब, आप लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, संसदीय बोर्ड में भी आप पूरी नजर बनाए हुए थे, तो क्या निर्णय लिया गया? हालांकि पत्र भी लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से जारी कर दिया गया है, अब एनडीए के साथ एलजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए, ये लगातार बात हो रही थी। मैंने आपसे पहले भी कहा था आपके चैनल को कि लोक जनशक्ति पार्टी का जिस तरीके से नीतीश कुमार के द्वारा लगातार उनके साथ हनन किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा उन्हें कालिदास का संज्ञान दिया गया, उन्हें क्या क्या बोला गया, उस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि ये नीतीश कुमार जी सत्ता के नशे में गुरूर हैं और 15 साल लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। इस वजह से इनको गुरूरियत हो गई है, इनके ऊपर एक सत्ता का नशा उभर पड़ा है। और हम लोग लगातार बिहारी फर्स्ट की बात किया करते थे। हम लोगों ने कहा था कि 11 करोड़ जो जनता है बिहार में, उसके साथ आपने छलावा किया है।
आप कहते हैं 15 साल बनाम 15 साल। मैं तो एक ही बात कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी को यह सोचना चाहिए कि आपको सत्ता दी गई थी इसलिए कि आप विकास करें, लेकिन आज तक बिहार में इस 15 साल के दरमियान कोई उद्योग नहीं लगा। लोग यहां से ज्यादा मजदूर यहां से प्लान करके दूसरे राज्य में चले गए। और लेकिन जाहिर साहब सवाल इस बात का है कि कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी एलजेपी? मैं वही विस्तार से बता रहा था आपको। नहीं, समय कम है। जाहिर साहब आप ये बताएं कि बिहार में कितने सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी? क्या यह तय हो चुका है कि अब अलग चुनाव लड़ना है? हमारे संसदीय बोर्ड का बैठक था, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आज बैठक हुई है और उसमें यह फैसला लिया गया है कि बिहार में हम लोग 143 सीट पर लड़ेंगे। उस सीट पर लड़ेंगे जहां के भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, जेडीयू लड़ रही है। हम जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि बिहार में हम लोगों को एक अच्छी सरकार बनानी है, हम लोगों को एक अच्छा मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जहां बीजेपी चुनाव लड़ेगी वहां एलजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, ये कहना है जाहिर साहब आपका? ये तय हुआ है? जी हाँ, ये तय हुआ है कि जहां जेडीयू चुनाव लड़ेगी उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव मैदान में जाएंगे और मजबूती के साथ हम वहां से जीत कर आएंगे। चूंकि जेडीयू का जो 15 साल का कार्यकाल रहा वो बिहार के लोगों ने नकार दिया है। बिहार के लोगों ने बता दिया है कि नीतीश कुमार सिर्फ हवा देकर 15 साल लोगों को ठगने का काम किया है। नीतीश कुमार एक अच्छा काम किया था नशा मुक्ति का, कि नशा मुक्त बिहार बनेगा, लेकिन आप देख लीजिए कि हर जगह। चलिए जाहिर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आपके पास हम लौटेंगे, वक्त कम है, लाइव कार्यक्रम चल रहा है। हम आपको बता दें कि इस वक्त जाहिद साहब ने बताया, जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी चुनाव लड़ेगी वहां एलजेपी का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा, जेडीयू के खिलाफ में एलजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केबीसी न्यूज। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। खबर जो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 143 सीटों पर पूरे बिहार में एलजेपी चुनाव लड़ेगी, और सबसे अहम बात कि बीजेपी के खिलाफ एलजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जेडीयू के सीट पर एलजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। यह सबसे बड़ी बात। हम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता करण हमारे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मापदंड तैयार किया गया और एलजेपी का क्या स्टैंड है।
और करण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जरूर। एनडीए में टूट और अब एलजेपी अकेले 143 सीटों पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी और ऐसे में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। जी, ये भी सोचने वाली बात होगी कि अब एनडीए का पार्ट नहीं होगी एलजेपी, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी अब जो है एनडीए का पार्ट नहीं होगी, लेकिन यह केवल बिहार में लागू होगा। ये जबकि केंद्र में अब भी जो है एनडीए का पार्ट है एलजेपी। इस तरह का निर्णय लिया गया है। आज जो बैठक हुई है, बैठक में लोजपा ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि बिहार के चुनाव में एनडीए का पार्ट नहीं होगी और बीजेपी के खिलाफ वो नहीं लड़ेगी, जदयू के खिलाफ लड़ेगी। तो अब विधानसभा चुनाव में धीरे धीरे जो लोगों का रुझान है बढ़ता जा रहा है। ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे ही सीटों का बंटवारा होगा, पार्टी एक दूसरे से बिखरने की बात होगी और सीट पर जब सीट आवंटित किए जाएंगे तब भी हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ता और जो नेता हैं उनमें थोड़ा सा दरार की संभावनाएं नजर आएंगी। तो इस तरह के जो मामले हैं अब नजर आना शुरू हो गया है। इसका पहला नजरिया यही लोजपा है और आगे भी इस तरह के खबरें सामने आएंगी। करण, एक बात तो साफ हो चुका है कि एनडीए से अलग होने के बाद, यूं कहें कि जेडीयू से अलग होने के बाद, एनडीए कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लोजपा चुनाव में अपने उम्मीदवार को नहीं उतारेगी। ऐसे में कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी जा रही होगी जिसे चुनाव लड़ना है, जो उम्मीदवार बनना है। अब 143 सीट पर चुनाव एलजेपी लड़ेगी। निश्चित तौर पे लोजपा के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उसमें जरूर खुशी है क्योंकि उन्हें एक मौका मिलेगा विधानसभा चुनाव में अपने आप को जनता के समक्ष रखने का और टिकट मिलने की संभावना भी ज्यादा होगी। खासतौर पे कटिहार की बात जहां तक कर ले तो कटिहार में जो है जदयू संभवतः हो सकता है कि 3 या 4 सीट पर लड़े, तो उन 3 या 4 सीट पर जो है लोजपा भी लड़ेगी। तो ये अब दिलचस्प हो जाएगा कटिहार जिले वासियों के लिए जो है कि अब बीजेपी, जदयू और कांग्रेस, राजद के अलावा भी एक पार्टी और ऐड हो गई है लोजपा, जो अब लोग इसमें फैसला करेंगे कि उनका जो प्रतिनिधित्व है कौन करेंगे। चलिए करण, बहुत बहुत धन्यवाद। करण जानकारी दे रहे थे कि अब पूरा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। 143 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी और ऐसे में कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी देखी जा रही है। वैसे कार्यकर्ता जो लगातार एलजेपी के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से बने रहे हैं और अब उनको निश्चित रूप से जेडीयू जहां से चुनाव लड़ेगी वहां से उन कार्यकर्ताओं को भी मौका जरूर मिलेगा। चलिए अब हम आपको दूसरी खबर दिखाते हैं। सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि कदवा, मनिहारी, बराड़ी जेडीयू के खाते में जाने की संभावनाएं बताई जा रही है, जबकि कटिहार, प्राणपुर और कोढ़ा बीजेपी के खाते में। यूं कहें कि कदवा, मनिहारी, बराड़ी में जेडीयू अपना कैंडिडेट उतारेगी, जबकि कटिहार, प्राणपुर और कोढ़ा में बीजेपी। सूत्र के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही है। हालांकि ऑथेंटिसिटी तब होगी जब औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी, लेकिन हमारा जो सूत्र है, हमारा जो तंत्र है, उसके माध्यम से यह खबर आ रही है कि कदवा, मनिहारी, बराड़ी जेडीयू के खाते में और जबकि कटिहार, प्राणपुर, कोढ़ा बीजेपी के खाते में है। हालांकि बलरामपुर अभी सस्पेंस बरकरार है। बलरामपुर विधानसभा को लेकर किसी भी तरह की अभी तक सूचना नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन अभी जो हम आपको सूचना दे रहे हैं, जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही है, कदवा, मनिहारी, बराड़ी जेडीयू अपना उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि कटिहार, प्राणपुर और कोढ़ा में बीजेपी अपना उम्मीदवार दे सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा के पास चलते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके पास सूत्र है, क्या खबर आ रही है। लेकिन चुनाव का हलचल तेज हो चुका है और ऐसे में हर तबके के लोग, हर राजनीतिक पार्टी के लोग पटना में बैठे हुए हैं इस बात को लेकर कि उन्हें चुनाव लड़ना है, टिकट मिले। और ऐसे में पूरे पटना शहर इस वक्त पॉलिटिकल नेताओं से पटा हुआ है और ऐसे में अब जो स्थिति है, अब पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। हमारे साथ करण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण, सूत्रों के हवाले से खबर, माफ कीजिएगा, विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।
आपको बता दें कि एनडीए में जो टूट हुई है उसके बाद अब कटिहार विधानसभा क्षेत्र के लिए जो कदवा मनिहारी बराड़ी में जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारेगी, जबकि कटिहार प्राणपुर और कोढ़ा में बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। हम आपको बता दें कि 7 विधानसभा क्षेत्र कटिहार में है और ऐसे में बलरामपुर का जो सूचना है अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जोड़ तोड़ की राजनीतिक अब पटना में बैठ के लोग कर रहे हैं, किसे टिकट दी जाए, कौन सीट निकालेंगे, इस तरह की कई अटकलें अब तक चल रही है। हालांकि कटिहार विधानसभा क्षेत्रों में 7 यानी अंतिम चरण में चुनाव होना है। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण कटिहार जिले में होना है और ऐसे में हर नेता अब अपने टिकट की दावेदारी के लिए पटना में बैठे हुए हैं, अपने अपने जो बड़े नेता हैं उनके साथ संपर्क साध रहे हैं ताकि उन्हें टिकट मिल सके। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ गुड्डू शेख फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड्डू, ऐसी खबर आ रही है कदवा मनिहारी बराड़ी जेडीयू और कटिहार प्राणपुर कोढ़ा बीजेपी के खाते में जाने की बात आ रही है, सूत्र के हवाले से खबर आ रही है, आपको क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, लगातार जो कल से ही एक कयास लगाया जा रहा था कि जेडीयू को 3 ही सीट मिलेगा। अगर शहर में वो सीट लेते हैं तो उसको 3 मिलेगा, शहर छोड़ते हैं तो जेडीयू को 4 मिलेगा। तो ऐसी बात खबर तो ये लगभग जो है सूत्र से आ रही है, लेकिन अब अभी क्लियर नहीं है। क्या जो बाकी सीट पर जो चर्चा हो रही थी, अब एलजेपी भी गुड्डू अब चुनाव लड़ेगी जेडीयू के खिलाफ में, ये आप समझ लीजिए कि जेडीयू के खिलाफ एलजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी, न कि बीजेपी के खिलाफ। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो बाकी 3 सीटों पर जेडीयू अपना उम्मीदवार उतार रही है, एलजेपी भी उम्मीदवार उतारेगी? जी बिल्कुल, ये तो साफ आज क्लियर हो गया है कि आज जो बैठक हुई है इसमें क्लियर हो गया है कि एनडीए से बिहार में अलग हो चुकी है लोजपा, हालांकि केंद्र में साथ में चुनाव लड़ेगी। इससे ये बीजेपी के खिलाफ में बिहार में वो चुनाव नहीं लड़ेगी, ये जेडीयू के खिलाफ में चुनाव लड़ेगी। तो इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि जेडीयू जहां से भी चुनाव लड़ेगी वहां से एलजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। और इसको लेके एलजेपी के जो कार्यकर्ता है इसमें काफी खुशी देखी जा रही है। चलिए गुड्डू, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू से एक जानकारी दे रहे थे कि जो खबर आ रही है सूत्र के हवाले से खबर है कि कदवा मनिहारी बराड़ी जेडीयू के खाते में है, जबकि कटिहार प्राणपुर और कोढ़ा बीजेपी के खाते में है। चलिए, औपचारिक घोषणा के बाद ही यह क्लियर हो पाएगा कि किसके खाते में कौन सी जगह पर से कौन से पार्टी के लोग उम्मीदवारी करेंगे। चलिए, आपको हम दूसरी खबर लिए चलते हैं। ये राजनीतिक खबरों के बाद अब चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। ऐसे में आज सघन वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। ट्रैफिक डीएसपी के साथ साथ नगर थाना, सहायक थाना और ट्रैफिक इंचार्ज के द्वारा अलग अलग जगहों पर लगातार वाहन चेकिंग अभियान की जा रही है। हम आपको बता दें कि आचार संहिता लागू हो चुका है और ऐसे में अब पुलिस प्रशासन की ओर से भी वाहन चेकिंग अभियान अब तेज कर दिया गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि अलग अलग चौक चौराहों से लेकर पूरे जिले भर में अलग अलग थानों के माध्यम से वाहन चेकिंग अभियान अब जोर पकड़ता जा रहा है, ताकि कोई अवैध रूप से कोई हथियार इधर से उधर न कर सके या फिर जो नोट है, जो पैसा है, इधर से उधर ना हो सके। इसको लेकर अब प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से काफी तेज कर दिया गया है। चलिए, आपको हम वो दृश्य फुटेज दिखाते हैं जहां पे सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं डीएसपी ट्रैफिक जयप्रकाश कुमार के द्वारा मिर्चाईवाड़ी में सघन जांच अभियान किया जा रहा है और उन तमाम कागजातों की जांच की जा रही है, हेलमेट की जांच की जा रही है और फिर अगर जिनके पास जरूरी कागजात नहीं होते हैं उन्हें जुर्माना भी देना पड़ता है। क्या कहना है ट्रैफिक डीएसपी का, ये सुनवाते हैं। तो वाहन चेकिंग अभियान में तो पकड़ा जा रहा है कि बिना सीट बेल्ट हैं, बिना हेलमेट हैं, उनका भी वाहन चेकिंग किया जा रहा है। मास्क का भी हो रहा है। उसके बाद और भी चेकिंग हो रहा है कि चुनाव के जो आदर्श आचार संहिता का जो उल्लंघन न हो, उसमें कैश कोई 50,000 से ऊपर अगर नहीं ले जा रहे हैं तो उसका भी अपनाती होता है। सर, सिर्फ इसी जगह चल रहा है या और भी यातायात थाना के द्वारा हम मनिहारी मोड़ पर चल रहा है। हम अभी शहीद चौक पर थे, शहीद चौक से। अभी तक कितने वाहनों का चेकिंग किया जाता है? वाहन तो चेकिंग अभी 2000 रुपया फाइन हुआ है। चेकिंग तो 10 लगातार चल रहा है। लगातार चल रहा है।
तो आप देख रहे थे ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान किया जा रहा है। आप भी अगर अब घर से निकल रहे हो तो जरूरी कागजात और हेलमेट पहनकर अवश्य घर से निकले, वरना आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। चलिए, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की ओर से भी जबरदस्त तैयारी की जा रही है। वहीं आजमनगर थाना के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हो, इसके लिए आज आजमनगर थाना के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर गांव में घुमा गया। आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कि चुनाव को लेकर शांति मार्च, यूं कहें शांति मार्च निकाला गया, फ्लैग मार्च निकाले गए, जिससे पूरे गांव में इस बात का संदेश चला जाए कि चुनाव और दुर्गा पूजा को देखते हुए शांति बनाए रखें और ऐसे में सौहार्दपूर्ण और शांति तरीके से चुनाव संपन्न हो। इसके लिए फ्लैग मार्च आज निकाला गया है आजमनगर के थाना अध्यक्ष के द्वारा। तो लगातार चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है और ऐसे में कटिहार विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे चरण यानी अंतिम चरण में चुनाव है। इसको लेकर कटिहार के जिला पदाधिकारी और पुलिस कप्तान विकास कुमार के द्वारा अब तैयारी अपने स्तर से तेज कर दिया गया है। चलिए, आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण के साथ केबीसी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे। तब तक के लिए बने रहे केबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है।